एनाटॉमी के आज इस क्लास में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने वाले प्रैक्टिशनरों के लिए यह स्पेशल एपिसोड मैं बना करके दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और एनाटॉमी, जो चिकित्सक एनाटॉमी को नहीं समझेंगे उनको स्वाभाविक बात है प्रैक्टिस करने में मेडिसिन के तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो भी जाता है। और दवा सिर्फ याद करके और मेडिसिन सिर्फ दे देने से नहीं होगा। किसी भी औषधि का प्रयोग जब करते हैं तो आपको मानव शरीर के रचना के बारे में, उसके कार्य के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसको जो है पढ़ाया जाता है एनाटॉमी के नाम से। क्या? एनाटॉमी के नाम से। एनाटॉमी पर बात कर लेते हैं। एना और टॉमी दोनों अलग अलग शब्द है। यस सर। ये तो बताया ना पहले। एना मीन्स डिफरेंट, टॉमी मीन्स कटिंग। हो गया? यस सर। तो क्या है? एना का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट, अलग अलग। अलग अलग। और टॉमी का मतलब क्या हुआ? कटिंग। कटिंग करना। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर के पार्ट्स को काट काट करके समझिए, लेकिन ये पूरा शरीर है। क्या है? पूरा शरीर है। और इस पूरे शरीर के एक एक अंग को अलग अलग तरीके से करके समझना, यही एनाटॉमी है। यस सर। ताकि जब अलग अलग करके समझेंगे जी, तो हम प्रॉपर वे में पूरे शरीर की रचना को समझ पाएंगे। लंबा वीडियो आज नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही बनाएंगे। यस सर। पहला चीज, अब एनाटॉमी को समझ लेते हैं। तो एनाटॉमी क्या है? एस्केलेशन का अगला पार्ट। पूरे शरीर की जो बनावट है, हमारी पूरे बॉडी की जो बनावट है ना? यस सर। उस पूरे बनावट को अलग अलग भाग में समझने का तरीका एनाटॉमी है। क्या? अलग अलग भाग में समझने का तरीका एनाटॉमी है। क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। एनाटॉमी क्या है? प्रश्न आएगा ना? यस सर। तो शरीर को अलग अलग भाग में क्या है समझने की विद्या जो है, उसको एनाटॉमी कहते हैं। वही है एनाटॉमी। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं आगे। एनाटॉमी में हमको पढ़ना क्या है? पहले तो मुख्य रूप से पहले 4 भाग में हम डिवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सिद्धांत से। किसके सिद्धांत से? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सिद्धांत से। हम किसी और पद्धति के सिद्धांत पर नहीं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के पद्धति के सिद्धांत पर हम बात करें। तो पहला सिद्धांत में क्या है? सेल। क्या है? सेल। कोशिका, जिसको सेल के बाद में क्या है? टिश्यू। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। अब आते हैं कि सेल और क्या है? टिश्यू। दूसरी क्या हो गई? टिश्यू। उत्तक। और तीसरा क्या है? ऑर्गन। ऑर्गन। तंत्र। क्या है? ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? तंत्र। अंग। अंग। क्या हुआ? अंग। कुछ भी याद नहीं करती हो। अंग। ऑर्गन मतलब अंग। अंग। और उसके अगला भाग क्या है? सिस्टम। सिस्टम। सिस्टम क्या है? तो पूरे ऑर्गन, पूरे बॉडी का संचालन करता है, उसका एक स्पेशल तंत्र। क्या है? स्पेशल तंत्र। तो 4 पार्ट में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के हिसाब से एनाटॉमी को समझना है। क्या है? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सिद्धांत से एनाटॉमी को समझना। पहला है सेल, दूसरा है टिश्यू, ऑर्गन, और चौथा है सिस्टम। हिंदी में भी समझिए। कोशिका, उत्तक, अंग, तंत्र और तंत्र। ठीक है? अब आते हैं, हम लोगों को जब यह बात समझ में आ जाती है तो समझना है कि सेल का फंक्शन क्या है। मैंने कई एक बार कहा है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी, और कई एक बार मैंने लेक्चर में बताया भी आप लोगों को। सेल के आधार पर पूरा शरीर की संरचना भी पढ़ाई है हमने।
अब आज आते हैं हम लोग टिश्यू के आधार पे भी संरचना पढ़ा है। जिसको वीडियो नहीं देखने को मिला है वह पूरा जाइए यूट्यूब में खोज लीजिए और आपको वीडियो मिल जाएगा। चूंकि हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। संक्षिप्त में हम एनाटॉमी को आपको आज अध्ययन करा करके और एक एग्जाम्पल भी प्रस्तुत करेंगे। तो पहली बात हो गई कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम। एनाटॉमी को 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद में हम लोग को उसके आगे का सिस्टम पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का समझना क्या जरूरी है। उसके अगले सिस्टम पर हम लोग किस चीज पर बात करेंगे? हार्ट पर। क्या है? हार्ट पे। हार्ट, लंग्स और उसके बाद नर्वस सिस्टम। तो हार्ट में क्या होता है? जो हार्ट सिस्टम जो है, उस हार्ट सिस्टम में हम लोगों को क्या करना है? हार्ट सिस्टम होता क्या है, क्या करता है? तो सर्कुलेशन सिस्टम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं। हार्ट सिस्टम क्या करता है? सर्कुलेशन करता है, पंपिंग करता है और सभी जगह क्या करता है? ब्लड पहुंचाता है। तो शुद्ध जल। आप जो पहले एनाटॉमी में 4 क्या पहले बताया आपको? 4 पार्ट है। पहला से शुरू क्या किया? सेल, दूसरा क्या है? टिश्यू, तीसरा क्या है? ऑर्गन, ऑर्गन, और चौथा क्या है? सिस्टम। अब उसके बाद में एक मैंने क्या कहा? हार्ट। दूसरा क्या कहा? लंग्स। लंग्स। और तीसरा क्या कहा? नर्वस सिस्टम। नर्वस। अब हार्ट का काम क्या मैंने बताया अभी? सर्कुलेशन और पंपिंग का। सर्कुलेशन और पंपिंग का। सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी हार्ट क्या सिस्टम करता है? सर्कुलेट करता है। और लंग्स क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ? श्वसन तंत्र। क्या हुआ? श्वसन तंत्र। और हार्ट वाले का हिंदी क्या हुआ? सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं? प्रवाहिका तंत्र। क्या बोलते हैं? प्रभाविता तंत्र। बोलेंगे ना? हाँ, परिवहन नहीं, प्रवाहिका तंत्र। क्या? प्रभाविता तंत्र। प्रवाहिका तंत्र बोलेंगे, याद रहेगा। यस सर। और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम का काम क्या है? वो तंत्रिका तंत्र हिंदी में उसको बोलते हैं। अब सभी के सिस्टम को समझना होगा। आप सबको तो पता है। मैंने इसको अभी काटने का काम शुरू किया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के हिसाब से, आप आसानी से समझ सकें, है कि नहीं? आप आसानी से समझ सके, इसके लिए मैंने क्या किया है? आप सबको काटने का। एनाटॉमी जो कहता है उसके अनुसार मैंने काटा। पहले 4 पार्ट, उसके बाद क्या किया? 3 पार्ट। उसके बाद अब आप आ जाइए, फिर 3 पार्ट हम बताते हैं। फिर कितना पार्ट बताएंगे? 3 पार्ट। पहला पार्ट क्या है? हमारे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के जन्मदाता हैं उन्होंने क्या कहा है? लिम्फेटिक सिस्टम। क्या कहा है? लिम्फेटिक सिस्टम। और उसके बाद में क्या कहा है उन्होंने? ब्लड सिस्टम पर भी बात उन्होंने किया है। क्या कहा है? ब्लड सिस्टम पे भी बात। ब्लड सिस्टम। तो सबसे पहला चीज क्या है? लिम्फेटिक, ब्लड, और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्या हो गया कि भाई रक्त संचार, संचारिका तंत्र। पहले हो गया कि रस संचारिका तंत्र। क्या हो गया? लिम्फेटिक मैंने रस संचारिका सिस्टम, ठीक है, या उसको प्यूरिफाई कहिए, चाहे जो भी कहिए, लेकिन सिस्टम क्या काम करता है वो बाद में प्यूरिफाई करेंगे या क्या करेंगे। पहले तो क्या है? वो सिस्टम है।
क्या है? सिस्टम है। एक सिस्टम है। तो कहाँ से आ गया? जैसे मैंने पढ़ाया आपको, हार्ट पढ़ाया, लंग्स बताया, उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया? नर्वस बताया। तो इसी तरीके से 3 तंत्र को और जोड़ा इसमें आपको समझने के लिए कि उसके अगले अध्याय में आपको क्या है? लिम्फेटिक, लिम्फेटिको या लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब रस तंत्रिका तंत्र, रस से संबंधित। लिम्फ मतलब रस, रस से संबंधित तंत्र जो है, जो काम करते हैं, या लसिका जो है उसकी बात होती है, यह सिस्टम है। ब्लड यानी ब्लड से रिलेटेड जो सिस्टम है उस पर बात करेंगे। उसको सिमेटते जा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? और डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जिसको बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ये तो क्लियर हो गया जी। एनाटॉमी को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक माध्यम से बांटते, काटते, छांटते हम लोगों ने शॉर्टकट में कहाँ लेके आ गया? नहीं समझ में? डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम तक लेकर के डाइजेस्टिव सिस्टम तक हम लोग पहुंचा दिए। अब डाइजेस्ट हुआ, नर्वस पर जब हम लोगों ने बात किया, जब हम लोग हार्ट पर बात किए, लंग्स पर बात किए, तो अब सारा फंक्शन तो समझना पड़ेगा। और एक साधारण विषय नहीं है कि 5 मिनट के, 10 मिनट, आधा घंटा के क्लास में मैं बता दूं, उसको तो अलग अलग तोड़ के बताना पड़ेगा। शॉर्टकट में मैंने आप सबको दिया। अब अगर किसी व्यक्ति को, क्या? किसी व्यक्ति को पेट में गैस हो, कब्ज की समस्या हो, पेट फूला हुआ है, यानी कि बढ़िया खाना नहीं पच रहा है, पाचन तंत्र उसका कमजोर है, उस कंडीशन में हमें मेडिसिन अप्लाई अगर करनी होगी तो एनाटॉमी के आधार पर क्या करेंगे? S10C1 का प्रयोग करेंगे। किसका? S10C1 का प्रयोग करें, क्योंकि रस को शोधने के लिए दवा की आवश्यकता है। किसकी? दवा की आवश्यकता है, मेडिसिन। तो रस शोधने की दवा, डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करने वाली मेडिसिन देना होगा, और सेल पर और ऑर्गन पर प्रॉपर वे में काम करने के लिए हमको मेडिसिन उसमें इम्प्लीमेंट करनी होगी। अगर लगता है कि व्यक्ति का रक्त दोष भी है तो एंजाइटी को ग्रुप में A3 का भी प्रयोग करेंगे, और लगता है कि उसको अंदरूनी प्रॉब्लम है तो C1 को हटा के C5 का इस्तेमाल करेंगे। अगर लगता है कि इसको इन्फेक्शन हो गया है, किसी प्रकार की वायरस लगी है, तो S1 का इस्तेमाल करेंगे। S1 और S10 ले लेंगे, C5 ले लेंगे, A3 ले लेंगे। अगर लगता है कि कुछ वैसा फंसा हुआ है तो L1 को इस्तेमाल कर लेंगे। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉपर वे में समस्या है तो L1 को हटा के L2 का इस्तेमाल कर लेंगे। हैवी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो SL प्रतिदिन शाम में 5 डाइल्यूशन नंबर 6 का 5 बूंद। हेवी कॉन्स्टिपेशन क्रोनिक डिजीज है, बहुत विकट परिस्थिति है, उस कंडीशन में डाइल्यूशन 1 का प्रयोग 1 बूंद शाम में करेंगे। कितना? 1 बूंद शाम में। ऐसा नहीं कि उसको 3 टाइम 4 टाइम करना। जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का प्रैक्टिस करेंगे सिस्टम को समझ करके, उनका प्रैक्टिस ज़्यादा सक्सेस होगा। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में एनाटॉमी सिस्टम को समझना अति आवश्यक है, और हम पूरा का पूरा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। कुछ क्लासेस जो है जो ऐसे जाती है, बाद बाकी आपको छोटा छोटा टिप्स हम ऐसे ही आकर के देते रहेंगे। आप हमारे हर वीडियो
के क्लास में, लाइव क्लास में, यूट्यूब क्लास में जुड़े रहें और कुछ न कुछ देखते रहें, सीखते रहें। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जागरूकता को फैलाई जाए। बाद बाकी जो लोग बेरोजगार हैं वह लोग भी जुड़ सकते हैं। किसी भी उम्र की कोई सीमा नहीं है। आप अपने यहाँ से बैठ करके, अपने यहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ करके क्लास को अटेंड कर सकते हैं और स्वरोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई परेशानी है, उस परेशानी से संबंधित हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमारे माध्यम से गाइड मिले तो पूरी जांच रिपोर्ट के साथ व्हाट्सएप पर भेज दें, हम अनुसंधान करके आपको मेडिसिन भी बता देंगे। तो जुड़े और लोगों को भी जोड़े। पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वेबसाइट पर 100 से अधिक पुस्तक है, उसको फ्री में पढ़िए। डाउनलोड करना होगा या खरीदना होगा तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, आपको बुक उपलब्ध हो जाएगी। किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ते हैं, किसी भी संस्थान से जुड़े हुए हैं, पुराने प्रैक्टिशनर हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपके प्रैक्टिस को 4 चांद लगाने के लिए हम यथासंभव प्रयास करेंगे। हाँ, हर वस्तु की कीमत होती है जो आपको चुकानी होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। जय इलेक्ट्रो होम्योपैथ, जय हिंद, जय भारत।